the equation of motion. Now we have three equation of motion. Now the formulas used is, first one is v is equal to u plus at. Number 2 is s is equal to ut plus half at square. Third is v square minus u square is equal to 2as. And fourth one is to convert kilometer to meter per second, that is a 1 kilometer per hour is equal to 5/18 meter per second. And fifth one is 1 meter per second is equal to 18/5 kilometer per hour. Fourth one is to convert kilometer to meter per second. Fifth one is meter per second to kilometer per hour. Now the words having their usual meaning. As we know that v is the final velocity, u is the initial velocity, t is the time, a is the acceleration, and s is the distance or displacement. Okay, these are the terms we are going to use in this formula. One more thing is there, that is a retardation. Retardation means negative acceleration. ठीक है, if positive acceleration it mean that is acceleration, negative mean retardation. Negative acceleration is called retardation. Next, in this numerical, if the v is in SI system or u, that is velocity, is in SI system, then time and acceleration and distance should also be in the SI system. Maybe all of you are know about the SI system, that is in meter per second velocity, meter per second square acceleration, second is time, meter is distance or displacement. This is the SI system. It means कि everything is in SI system. Okay, but if one thing is in kilometer per hour, acceleration is also in kilometer per hour square, time is also in hour, and distance is in kilometer. ठीक है, this one is not an SI system. This is not SI system. अगर SI system में नहीं है तो सभी चीज़ें SI system में नहीं लोगे आप. अगर एक चीज़ SI system में है तो बाकी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा SI system में, अगर वो SI system में नहीं है तो. ठीक है, let's start now the practice problem 1, the first sum. तो हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 है, अ मोटर बाइक इनिशियली एट रेस्ट. इनिशियली एट रेस्ट, जो मोटर बाइक का पहले से रेस्ट में ऐसे खड़ी है, फिर क्या हुआ, इट पिक्स अप अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. तो इसकी वेलोसिटी होगी 72 किलोमीटर पर आवर. इट मीन कि इनिशियल वेलोसिटी u होगी इसकी 0 और फाइनल है 72 किलोमीटर पर आवर. एंड ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसका एक्सेलेरेशन, एंड नंबर 2 टाइम इन विच इट पिक्स अप द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर. आप जो स्पीड इसने पिक्स की है, ठीक है, वो कितने टाइम में उसने स्पीड कवर की इतनी. ठीक है, और एक्सेलेरेशन क्या है. तो मोटर बाइक इनिशियली एट रेस्ट, तो हमें फर्स्ट प्रॉब्लम में गिवन है, फर्स्ट नंबर पे u इज़ इक्वल टू 0. u इज़ इक्वल टू 0 का मीनिंग हो गया इनिशियली बाइक इज़ एट रेस्ट, और v की वैल्यू है 72 किलोमीटर पर आवर. इसको हम किस में करेंगे अब, मीटर पर सेकंड में. तो कैसे आएगा, 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकंड. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 18 1 दा 18, 18 4 दा 72, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकंड. इट मीन v आपके पास आ गई 20 मीटर पर सेकंड.
और आपके पास डिस्टेंस s गिवन है 40 मीटर। a की वैल्यू फाइंड करनी है और t की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो हमारे पास हम अभी यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो इसमें a और t दोनों आ रहे हैं, हमारे पास दोनों नहीं है तो फर्स्ट यूज़ नहीं कर सकते हो। सेकंड में भी a t आ रहे हैं तो यूज़ नहीं कर सकते हो। बट थर्ड में हमारे पास देखो v भी है, u v है, आपके पास s की वैल्यू भी है, a की नहीं है। तो एक वेरिएबल नहीं है तो a की वैल्यू, a की हम वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसमें थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। थर्ड हमारे पास इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू है 20 स्क्वायर जो मीटर में कन्वर्ट किया न्यू वो पुट करनी है इसमें। 20 स्क्वायर माइनस यू की वैल्यू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय a फाइंड करना है और s की वैल्यू आ गई आपके पास 40। तो जी आपके पास आएगा 20 इंटू 20 दैट इज़ 400, 0 का स्क्वायर 0, 40 इंटू 2 दैट इज़ 80a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 400 डिवाइड बाय 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 5 दा 40। तो आपके पास जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब हमने फाइंड करना है t। तो t कैसे फाइंड करोगे? आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें v की वैल्यू क्या है आपके पास 20, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू अभी अभी निकाल ली 5 और t की फाइंड करनी है। तो t क्या आएगा यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 5। तो ये क्या आ गया 4। तो आपके पास जो टाइम है वो क्या आ गया 4 सेकेंड्स आपके पास आ गया टाइम। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर 2, second sum. Now in second sum you can see that a cyclist driving at 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो ड्राइविंग है साइकिलिस्ट है वो साइकिल चला रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से और उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई। कितनी हो गई वो 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज़ हो गई और उसने डिस्टेंस कितनी कवर की टोटल 50 मीटर। तो हमने फिर से एक्सेलरेशन और टाइम फाइंड करना है दोबारा से। तो सेकंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है u की वैल्यू और v की वैल्यू और s की वैल्यू। u की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा जी हमें दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, s की वैल्यू गिवन है 50 मीटर। अब देखो कि सभी हमारे पास मीटर पर सेकेंड और मीटर ऐसा सिस्टम में है तो इसमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन पुट द वैल्यूज़। नाउ एक्सेलरेशन a फाइंड करना है और t फाइंड करना है। दिस इज सेम एज द प्रीवियस सम। ठीक है, a फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय s दैट इज़ 50। देन वी गेट 10 इंटू 10 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 100। now 100 माइनस 25 दैट इज़ 75 इज इक्वल टू 100a। तो a की वैल्यू क्या आ गई 75 अपॉन 100 दैट इज़ 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू आ गई 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गया a के लिए कैलकुलेशन। अब हम करते हैं t के लिए कैलकुलेशन। t के लिए करनी है तो क्या है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू है 10, u की वैल्यू है 5, a की वैल्यू निकाली हमने 0.75 और t फाइंड करना है। तो जी आ गया 10 प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, 0.75 को हम लिखते हैं 75/100t। 10 माइनस 5 5 इज इक्वल टू 75/100t।
टी की वैल्यू क्या आ गई, 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 5 इंटू 100/75। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। फाइव 1 द 5, ये आ गया 15 5 द 75, तो जी आपके पास आ गया 100/15। तो इसको कट कर लो 5 के टेबल से। 5 3 द 15, 5 2 द 10, 0, इट मीन 20/3। दिस इज 6.67 सेकेंड। टी की वैल्यू आ गई 6.67 सेकेंड, दैट इज द वैल्यू ऑफ टी। ओके, दिस वन इज योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 सेकेंड पार्ट। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 सेकेंड पार्ट।